पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कभी जमीन को लेकर, कभी नौकरी को लेकर, कभी हमारे श्रमिक भाई की आकस्मिक निधन को लेकर, उनके परिजनों के साथ उनको न्याय दिलाने को लेकर अलग अलग तरीके की कई समस्याएं आए दिन आते रहते हैं। और इस क्षेत्र में श्रमिकों के साथ खड़ा होने के लिए अलग किसी के पास मजबूत कंधा है और मजबूत हाथ है, तो वो हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये संघ सदैव उनके साथ खड़ा रहा है। ये हमारे लिए गौरव की बात है और हम इस काम को करते हैं, और ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है कि आज हमारे अग्रणी नेताओं के जो सपने हैं और जो उनके सोच रही थी कि इस राज्य के गरीब गुरुआ लोगों को उनके हक अधिकार, उनके साथ न्याय होता रहे। राज अलग होने के बाद कई राजनीतिक उतार चढ़ाव हम सब लोगों ने देखा। कई हमारे मजदूर जो कार्यकर्ता रहे, मार्गदर्शक रहे, उनका भी निधन हुआ, और कई लोग आप लोगों के साथ कंधा में कंधा मिलाते हुए अपना अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहे। आज भी हमें ये जरूरत है, हम एकत्रित रहें, एकता बनाए रखें, एकजुट रहें, तभी हम कोई भी लड़ाई, कोई भी अपना अधिकार न्याय अपने समूह के प्रति कर पाएंगे। इसीलिए ये महाधिवेशन और ये संघ की ताकत, एकजुटता का एक परिचय का ये आज समय है कि हम आने वाला समय में अपने मजदूर भाइयों के साथ कितने मजबूती के साथ और किस रूप में आगे काम करेंगे। साथियों, बहुत चुनौती के बाद आदरणीय विश्वम गुरु जी के बलिदानों के बाद, स्वर्गीय विनोद बिहारी माथुर जी के योगदान के बाद आज कुछ लोग हम लोगों के बीच में हैं, कुछ लोग हम लोगों के साथ छोड़ चुके हैं, लेकिन आज भी जो संघर्ष है वो संघर्ष निरंतर आज चल रहा है। और आज एक वो क्षण है जहां आज श्रमिकों की लड़ाई लड़ता रहा, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों की लड़ाई लड़ते रहे, जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते रहे, वो दल आज राज्य के सर्वोच्च पद पर हम लोग आसीन हैं। आज हम सब लोग सरकार भी चला रहे हैं और संघर्ष भी कर रहे हैं, और ये संघर्ष और सरकार बिल्कुल अपने अपने रास्ते पर इसको चलने की आवश्यकता है। कभी भी इस बात का हमें गुरूर नहीं होना चाहिए कि हम आज सरकार बनाए हैं तो हर चीज हमें मिल जाएगा, क्योंकि आज का वक्त इस प्रकार है कि आज बिना हक अधिकार मांगे, बिना लड़े संघर्ष आज भी हमें कुछ गरीबों को प्राप्त नहीं होगा, किसानों को, मजदूरों को प्राप्त नहीं होगा। आज बस यही सौभाग्य की बात है कि आपका संघर्ष, आपका जो क्षेत्र में हो रहे अन्याय की बात जो आप आवाज उठाते हैं, वो आवाज सरकार के कानों तक सीधी पहुंचती है। नहीं तो एक समय वो भी था जहां कोई हमारा सुनने वाला नहीं, करो या मरो की स्थिति। अब ये स्थिति हम उसको समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज निश्चित रूप से धीरे धीरे इस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में और श्रमिक भाइयों के लिए नित नए हम लोग कानून
निधियां बना रहे हैं मजदूरों के लिए। आप देखते होंगे राज्य के मजदूरों के साथ साथ देश विदेशों में जो हमारे भाई श्रमिक अपना श्रम योगदान देने के लिए जाते हैं, उनके प्रति भी राज्य सरकार कितनी मजबूती के साथ खड़ा है। कई जगहों पर कई मजदूरों के साथ, चाहे उत्तराखंड में टनल में फंसे हमारे मजदूर भाई हो, चाहे यूक्रेन में फंसे हमारे मजदूर भाई हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में फंसे हमारे मजदूर भाई हैं हो, उनको हम लोगों ने सकुशल वहां से रेस्क्यू कराकर वापस उनके घर तक पहुंचाने का काम किया। हमें इस बात का गर्व नहीं कि आज हम उन मजदूर भाइयों को उनके घर तक पहुंचा रहे हैं। मैं समझता हूं ये हमारा दायित्व है, ये मेरा कर्तव्य है, ये हम सब ताकत के साथ खड़े रहे। आज कई लोग अलग अलग राज्यों में किसी का आकस्मिक निधन होता है, यहाँ तक उन सभी मजदूरों के शव को हवाईजहाज से लाकर के उनके घर तक पहुंचाने का आज सरकार काम कर रही है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि अभी और कार्य करने की आवश्यकता है। इसलिए आप सब लोगों की एक एकजुटता ही हमारी ताकत है। आज विशेष परिस्थिति में मैं आज आप लोग के साथ नहीं हूँ। आज आप सबको पता है आदरणीय विश्वगुरु हॉस्पिटल में, और आज मैं तो आया था उनको यहाँ से ले जाने के लिए, अचानक उनकी तबीयत अस्पताल में ही कुछ ज्यादा बिगड़ गई, तो आज वो और कुछ समय तक संभवतः ये अस्पताल में रहेंगे। और ये प्रार्थना मैं कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द वो ठीक होकर वापस आए, और जैसे उनका आशीर्वाद सदैव झारखंड के लोगों को मिलता रहा है, वो आशीर्वाद हमें मिलता रहे। क्योंकि हम सब जानते हैं आदरणीय विश्वगुरु श्री बुचलन जी एक नेता नहीं, एक छाया की तरह है जो इस झारखंड के आदिवासी मूलवासियों गरीबों का एक वो महरम है जिसको लगाकर सभी झारखंड के लोग को एक सुकून मिलता है। आज उस भाव को मैं हर हाल में कोशिश कर रहा हूँ कि वापस हम झारखंड में आए और जो जिले का वातावरण रहा है उस वातावरण को हम लोग थोड़ा सा मुझे आप लोग बिल्कुल चिंता न करें। यहाँ हम बिल्कुल आप लोगों के मनोभावनाओं को समझ रहा हूँ। कई कार्यकर्ता, कई जनप्रतिनिधि आज आदरणीय गुरु जी को देखने के लिए यहाँ आ रहे हैं। आज इसकी आवश्यकता नहीं है, हम यहाँ पर हैं, और जैसे कुछ आवश्यकता पड़ेगी आप सब लोगों को हम इसका संदेश जरूर देंगे। लेकिन आज थोड़ा इनकी सेहत, क्योंकि एक उम्र के पड़ाव में भी आदरणीय गुरु जी है, लेकिन हम चाहते हैं कि और लंबे समय तक वो हमारे साथ रहें। इसी की जद्दोजहद में मैं लगा हुआ हूँ। आप सबको आज की इस महाधिवेशन में, जो हमारे झारखंड कोलेरी मजदूर यूनियन का अधिवेशन जो 8वां महाधिवेशन है, और श्रमिक संघ का जो 10वां महाधिवेशन है, केंद्रीय महाधिवेशन है, इसमें आप सबका आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों को याद होगा इससे पहले भी हम लोगों ने पुराना विधानसभा में महाधिवेशन किया था। इससे पहले हम लोगों ने जमशेदपुर में ऑडिटोरियम में महाधिवेशन किया था। उस समय भी आप लोगों की उपस्थिति बहुत मजबूती प्रदान की थी। और आने वाले समय में, क्योंकि अभी बड़े पैमाने पर राज्य के अंदर केंद्र सरकार की नीतियों के अनुरूप खनन कार्य होने हैं, कई उद्योग स्थापित होने के दिशा में हम सब लोग काम कर रहे हैं, और उसमें हमारी प्रयास है कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले, न्याय मिले, और आर्थिक स्वावलंबी झारखंड की जनता को मिले। इसीलिए साथियों, मैं आप लोग के बीच बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए, वहाँ आए हुए हमारे सभी वरीय नेतागण, वहाँ मथुरादा हैं, विनोद पांडे जी हैं, फागू बेसरा जी हैं, और अन्य सभी नेतागण हैं। वो आप लोग के योगेंद्र प्रसाद जी भी वहाँ पहुँचे हैं। तो इसलिए आप सभी लोग
इनके बातों को सुने और बाकी विस्तृत कार्यक्रम का जो आप लोगों का समापन होगा उसका जितने भी एजेंडे हैं उनको मैं आने के बाद देखूंगा। इन्हीं बातों के साथ हम लोग एक प्रार्थना भी करेंगे कि आज गुरु जी जल्द से जल्द स्वस्थ होकर हम लोग के बीच में आए। इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों से और अपनी बातों को समाप्त करता हूँ और विदा लेना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।